चुनाव के समय में ईडी वगैरह क्यों याद आ जाती है? इसके पहले भी था और वो अपने रूप में है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के भी लिए भी है ना, सुरेन लड़ रहा था। तो इसी समय है ना इस तरह का छल प्रपंच करने का, एक तरफ तुम द्रौपदी मुर्मू को है ना आदिवासियों की प्रतिनिधि की राष्ट्रपति बना लेते हो और आदिवासियों की ज़मीन हथिया लेते हो। बिरसा मुंडा की ये धरती है, ये बलिदानियों की धरती है और यहाँ मेरे आंखों में आंसू आते हैं इन लोगों की दयनीय स्थिति को देख करके। इनका विकास होना चाहिए, शिक्षा पर है ना, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य इस पर है ना ध्यान देना चाहिए। राम भगवान नहीं थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यदि आप भगवान मानोगे तो दशरथ किस भगवान की पूजा करते थे, या दशरथ के पिता आज या है ना रघु या दिलीप किसकी पूजा करते थे? ये तो है ना, मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ, हम मूर्ति पूजा को नहीं जानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। मूर्ति पूजा पैसे के लिए टके के लिए चलने वाली बात है। करोड़ों का है ना कर्जा लेकर के इस देश को है ना अडानी अंबानी की गोद में पहुंचा रहे हैं। तो अपने रूप में ये देश का है ना कल्याण होने वाला नहीं है और ये देश गुलाम हो जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी पूछेगी हमारे बाप दादा कैसे नालायक थे कि ऐसे लोगों के हाथ में हमें सोच छोप करके चले गए। इसलिए मैं इस यात्रा में सम्मिलित हूँ। बीजेपी है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर लेती है। हाथरस में मेरी बेटी का बलात्कार हो जाता है और रात को पुलिस है ना उनको उसकी बॉडी भी उसके घर वालों को नहीं दे जाती है, रात को 12 बजे जलाया जाता है। तो हमारी हरियाणा है ना इस बात के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हारी जैसी बेटियाँ है ना कुश्ती लड़ती है और देश का नाम रोशन करती है। पीटी उषा को हम याद कर लेते हैं, गोल्डन परी थी वो। यदि उसके साथ ऐसे लोगों के साथ बलात्कार होता है और प्रधानमंत्री तो है ना उस सांसद को तुरंत निकालना चाहिए था, लेकिन ये नाटकबाजी कर लेते हैं। इनको न बेटियों से प्यार है न लोगों से प्यार है, पलायनवादी लोग हैं। अपने रूप में झूठ बोलना इनकी नियत है। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं, राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं। राम मंदिर का केस चलता रहा, जिन लोगों ने केस लड़ा उनको सौंप करके है ना ख़त्म हो देते मामला। इसको है ना राजस्व हम संविधान की शपथ लेते हैं, हम सब के लिए लड़ रहे, संविधान के लड़ रहे। तो संविधान की बात करो, धर्म की बात क्यों कर रहे हो? धर्म का काम धर्म को करने दो, तुम राज का काम राज को करने दो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यह दूसरा दौर चल रहा है और यह दौर झारखंड में पहुंचा है। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में आज राहुल गांधी की जनसैलाब वाली महासभा हुई है और यहाँ पे लाखों लोग आए थे, लेकिन लाखों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा हटके हैं और राहुल गांधी को लेकर जो उनकी सोच है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। फिलहाल हमारे साथ महाराष्ट्र के एक बाबा हैं, स्वामी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और स्वामी जी जो हैं इस यात्रा में लगातार जहां जहां राहुल गांधी जी का पड़ाव है वहां पर जा रहे हैं और उनके साथ ही इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप झारखंड में आए हैं बाबा जी, जोहार रहेगा। आपके लिए भी जोहार। एक बात है ना, बिरसा मुंडा की ये धरती है, ये बलिदानियों की धरती है और यहाँ मेरे आंखों में आंसू आते हैं इन लोगों की दयनीय स्थिति को देख करके। इनका विकास होना चाहिए, शिक्षा पर है ना, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य इस पर है ना ध्यान देना चाहिए। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, रोड के मामले में, पानी के मामले में यहाँ है ना किस तरह की दिक्कतें होती है उसकी कल्पना करते हुए मुझे रोंगटे होते हैं। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए, जैसा हमने सुना कि राहुल जी का पड़ाव जहाँ जहाँ पर भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जा रहा है, आप उनके साथ चल रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है, क्या कारण है? ऐसा कारण ये है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। हमने अंग्रेज़ों को यहाँ भगा दिया, जिसके राज्य में सूर्य भी अस्त नहीं होता था। भगत सिंह बलिदान पर है ना बलिदानी हुए, तब इनको भगाया गया। तो यहाँ तो कई लोगों की कुर्बानी और बलिदान की ज़रूरत है इस देश में। ये इस बार अब तक छलित कपट से ही है ना मोदी जी राज करे। दूसरी बार जो किया वो लोगों को 20 सैनिकों को मरवा दिया गया। उतने लोगों को यदि है ना व्यवस्था कर सकते थे वो बच सकते थे। उनकी हाय लगेगी, एक करोड़ों का है ना कर्जा लेकर के इस देश को है ना अडानी अंबानी की गोद में पहुंचा रहे हैं। तो अपने रूप में ये देश का है ना कल्याण होने वाला नहीं है और ये देश गुलाम हो जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी पूछेगी हमारे बाप दादा कैसे नालायक थे कि ऐसे लोगों के हाथ में हमें सोच छोप करके चले गए। इसलिए मैं इस यात्रा में सम्मिलित हूँ। तो कहाँ कहाँ अभी तक गए हैं राहुल जी के साथ? जहाँ से ये
मैं महाराष्ट्र से चला, महाराष्ट्र से बनारस और बनारस से कलकत्ता, कलकत्ता से है ना लोगों को मेरा दर्द समझ में आया। उन्होंने इम्फाल तक का मुझे हवाई जहाज़ का टिकट दे दिया और इम्फाल के बाद से मैं जहाँ जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ, लेकिन मुझे सबसे बड़ी पीड़ा झारखंड भूमि, जहाँ झारखंड की भूमि को देख कर के बिरसा मुंडा को याद करके मैं ना रोता हूँ। यहाँ के कई लोगों को मैं मिला, वो दुखी है। और जहाँ राहुल का पहला पड़ाव जहाँ रुक गया था, वहाँ मैंने बोला गाड़ी के सामने, तो दूसरे दिन है ना आरएसएस से जुड़े हुए, आरएसएस का नाम मत लेना, उनका नाम मत लेना, इस रूप में है ना ये इसको मारेंगे पीटेंगे। मेरे वहाँ बंगाल के बाद है अंदर है ना पहुँच गए थे। पहली यात्रा थी राहुल जी की पाकुर। अच्छा, पाकुर में, पाकुर के बाद, पाकुर से आकर के पाकुर में जहाँ रात को यात्रा रुकी थी, वहाँ है ना गाड़ी के सामने मेरा स्पीच हुआ था। उसमें है ना एक बोल रहा था आरएसएस का नाम लो, आरएसएस का नाम लो। जैसे मैं आप लोगों के साथ मुलाकात कर रहा हूँ, तो हम तो अपने सर को हथेली पर लेके चलते हैं। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिन में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में। हम तो बलिदान के लिए तैयार। ये वस्त्र बलिदान का प्रतीक है और तिरंगे में सबसे ऊंचा वो खड़ा होता है। मुझे करोड़ों का भी कोई कपड़ा दे देगा, मैं लेकर के उसको वापस दे लेता हूँ और इसको है ना हम लेके चलते हैं। और खरा तो एक ही धर्म जगाला प्रेम अर्पवे। धर्म वो है जो संसार को प्यार की बात करता है। पोथी पढ़ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्यार के पढ़े सो पंडित होए, कबीर ये कह देता है। अच्छा, तो हम स्वामी जी आपने कपड़े की बात की है ना, इसे लोग अभी भगवा कलर कहते हैं। भगवा कलर यानी कि बीजेपी है ना। क्या कहिएगा अगर राहुल जी कह रहे कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, तो ये भगवा रंग क्या करना चाह रहा है? बीजेपी आरएसएस क्या करना चाह रही है? क्या राम आ गए तो विकास हो जाएगा? क्या लगता है? एक बात है ना, भगवा रंग त्याग का प्रतीक है और अपने रूप में है ना कवि रविन्द्रनाथ कह देते, यहाँ शक आए, हूण आए, कुषाण आए, सब मिल गए। मेरे माता पिता के माता पिता, किसी रूसी चीनी के माता पिता, वयम सर्वे अमृत से पुत्र, हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान है। और उसको ईश्वर कहो, गॉड कहो, खुदा कहो। राम भगवान नहीं थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यदि राम को यदि आप भगवान मानोगे तो दशरथ किस भगवान की पूजा करते थे? या दशरथ के पिता आज या है ना रघु या दिलीप किसकी पूजा करते थे? ये तो है ना मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ। हम मूर्ति पूजा को नहीं जानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। मूर्ति पूजा पैसे के लिए, टके के लिए चलने वाली बात है। साईं बाबा के मंदिर है ना 1-2 लाख में खड़ा कर देता है मंदिर और 10 करोड़ इकट्ठा कर लेता है। ये है ना भारत में सोटी सोमनाथ का मंदिर था, वहाँ करोड़ों जवाहरात थे, तोड़ करके लूट के ले गए। वो भगवान है ना उसको बचा नहीं सका। और वहाँ राम की प्राण प्रतिष्ठा, क्या राम जिंदा हो गए अब? क्या राम ऐसे लोगों को पसंद करते? नहीं। और अपने रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अडानी को राजधर्म की बात करा दो मोदी जी से। जनता है ना सीता गर्भवती है और राम कहते स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि और जाहिकमपि अनुरंजनाय लोकाना मंचितो नास्ति में होता। सीता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तुम जानती हो, लेकिन लोक कल्याण के लिए मैं तुम्हें भी छोड़ते हुए संकोच अनुभव नहीं करूँगा। और एक तरफ है ना ये बात है राम की, और मणिपुर जल रहा है, मेरी बेटियों को है ना उनको चिरहरण हो रहा है, उनको पूरी तरह से पिटाई हो रही है, वो सब प्रधानमंत्री देख रहा है, लेकिन एक बार भी वहाँ प्रधानमंत्री नहीं जाता है। बीजेपी है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर लेती है। हाथरस में मेरी बेटी का बलात्कार हो जाता है और रात को पुलिस है ना उनको उसकी बॉडी भी उसके घर वालों को नहीं दे जाती है, रात को 12 बजे जलाया जाता है। तो हमारी हरियाणा है ना इस बात के लिए प्रसिद्ध है, तुम्हारी जैसी बेटियाँ है ना कुश्ती लड़ती है और देश का नाम रोशन करती है। पीटी उषा को हम याद कर लेते हैं, गोल्डन परी थी वो। यदि उसके साथ ऐसे लोगों के साथ बलात्कार होता है और प्रधानमंत्री तो है ना वो उस सांसद को तुरंत निकालना चाहिए था, लेकिन ये नाटकबाजी कर लेते हैं। इनको न बेटियों से प्यार है न लोगों से प्यार है। 2 करोड़ की नौकरी देने की बात करते थे, हमारी बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये समस्या का निदान होना चाहिए। आए दिन है ना जैसे मॉब लिंचिंग की बात हुई थी, मेरे गुरु जी को मॉब लिंचिंग में मरवाया गया। स्वामी अग्निवेश मेरे गुरु रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैं उनका शिष्य हूँ।
और मेरा है ना तो जो पोकर की जहाँ बात करे थे ना, मेरा वही हाल होने वाला था सवेर के समय में पाकुर नहीं, पाकुर के बाद है ना एक जगह यात्रा रुकी थी, उस जगह पर जहाँ रात को स्टे किया था और वो लोग सब ये निकल गए। मैं वहाँ बस स्टैंड पर है ना वहाँ से देवघर के लिए जाने के लिए उस चौराहे पर खड़ा था। एक दो लोग उड़ाए तो आरएसएस का नाम लेता है, तो हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है, तुझे हम यहाँ ख़त्म करेंगे, तू सन्यासी के वेश में है ना इस तरह की बात करता है। तो एक बात है ना, सन्यासी तो जन जन का सन्यासी होता है। अच्छा स्वामी जी, एक बात बताइए, धर्म की राजनीति कब तक चलेगी? विकास की राजनीति कोई पार्टियां क्यों नहीं करती है? विकास की बात अभी राहुल गांधी ही कर रहे हैं, क्या कहिएगा? एक बात है ना, विकास की बात होनी चाहिए। ये वहाँ गए अमेरिका में, अगली बार ट्रंप सरकार झूठ बोल के आए, ट्रंप तो आया नहीं, बाइडेन आया। ट्रंप आ जाता तो इस देश का है ना बदतर हार हो ले जाता। बाइडेन की वजह से है ना हमारे यहाँ कंट्रोल हुआ। तो इसी तरह है ना ईवीएम की गड़बड़ की वजह से बांग्लादेश में है ना वो चुनाव जीती, जो भी है ना वर्तमान है ना राष्ट्रपति बनी है, जो वहाँ की शासक रही है। तो ये है ना ईवीएम की गड़बड़ के माध्यम से चुनाव जीत रहे हैं। ईवीएम हटा दे, बैलेट पेपर पर चुनाव हो तो मोदी का बुरा हाल हो जाएगा। आपको मालूम होगा अटल बिहारी के समय में बीजेपी को 2 सीटें आई थी, इनकी बदतर हालत हो जाएगी। वो जितने भी अंग्रेजों ने 300 आईएएस ऑफिसर को पकड़ कर देश में गड़बड़ कर ली थी, 150 साल तक राज किया था। ये आरएसएस अधिकारी वगैरह को साथ लेकर के ईवीएम में गड़बड़ करके अपना चुनाव जीत रहे हैं। 24 में क्या सोचते हैं, कौन आएगा? क्योंकि लोगों का कहना है जो राम को लाए हैं 24 में हम उन्हीं को लाएंगे। ये तो राम को तो इन्होंने नहीं लाया है, बाकायदा है ना वो तुम्हारे आडवाणी थे बीजेपी के, रथ के साथ है ना मोदी चल रहा था, और कोई सी थी वो मध्य प्रदेश के प्रधान, ये अपना मुख्यमंत्री थी, आपके मुरली मनोहर जोशी थे। लेकिन जब इनको केस चलाने की बात, हमने नहीं तोड़ा इस तरह की बात करे थे। बाला साहब ठाकरे ने कहा था, वो आगे आ गए थे। तो ये तो है ना पलायनवादी लोग हैं, अपने रूप में झूठ बोलना इनकी नियत है। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं, राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं। राम मंदिर का केस चलता रहा, उन जिन लोगों ने केस लड़ा उनको सौंप करके है ना ख़त्म हो देते मामला। इसको है ना राजस्व हमारा, हम संविधान की शपथ लेते, हम सब के लिए लड़ रहे, संविधान के लड़ रहे। तो संविधान की बात करो, धर्म की बात क्यों कर रहे हो? धर्म का काम धर्म को करने दो, तुम राज का काम राज को करने दो। ये बेवकूफ़ी वाली बात है। अच्छा स्वामी जी, लास्ट सवाल ये होगा, आप झारखंड आए हैं, आपको पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ के जो सीएम है उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लग रहे थे कि बीजेपी ने जो यहाँ का ईडी बीजेपी के तरफ से बात कर रहा है और उसके वजह से सीएम की गिरफ्तारी हुई है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? एक बात है ना, इनको चुनाव के समय में ईडी वगैरह क्यों याद आ जाती है? इसके पहले भी था और वो अपने रूप में है ना वो सुप्रीम कोर्ट के भी लिए भी है ना सुरेन लड़ रहा था। तो इसी समय है ना इस तरह का छल प्रपंच करने का, एक तरफ तुम द्रौपदी मुर्मू को है ना आदिवासियों की प्रतिनिधि की राष्ट्रपति बना लेते हो और आदिवासियों की ज़मीन हथिया लेते हो। मेरे गुरुजी मालूम है आपको, ऐसी ज़मीन हथिया लेते हो, उसके खिलाफ लड़े थे तो उनके ऊपर मॉब लिंचिंग का काम होता, उनकी पगड़ी है ना इतर दी गई थी। अब पकुर की जहाँ मेरा हाल वही होने वाला था। लेकिन हम है ना ऐसे, मेरे गुरु का नाम अग्निवेश था, उस अग्नि से कई अग्नि तैयार हो जाएंगी, हम मर जाएंगे, कई अग्नियाँ तैयार हो जाएंगी। लेकिन सीएम जी शिकार हुए हैं। हाँ, शिकार हो गए, बिल्कुल शिकार हो गए। सोरेन है ना शिकार हो गए, और सोरेन के ये उसके ऊपर है ना आघात हो गया है। नीतीश का है ना पलटवार भी है ना, बिहार में उनका बुरा हाल हो जाएगा। अपने रूप में यहाँ जो सोरेन के साथ हुआ है, तो झारखंड भी इनके हाथ से है ना गया, समझ लीजिएगा। महाराष्ट्र में है ना वो पलटी करके ये कर लिया है। महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई लड़ी जा रही है। वहाँ 43 सीटें शिवसेना के साथ है ना बीजेपी को आई थी। इस बार है ना 10 सीटें भी नहीं आएगी, और यूपी की बात हो रही 20 सीटें भी नहीं आएगी, और 88 से ज़्यादा सीटें है ना अगले 24 के चुनाव में, मई के चुनाव में कर्नाटक की तरह बीजेपी को नहीं आएगी। बीजेपी पूरी तरह हार रही है। और जैसे इंदिरा गांधी के समय की बात थी या फिर राजीव गांधी के समय की बात थी, एक है ना
आंधी तूफान जैसा है ना, मैं मणिपुर से चल रहा हूँ, लोगों को देख रही, आप भी खुद यहाँ देखा, एक आंधी तूफान है ना, उस आंधी तूफान में है ना ये बीजेपी वाले उड़ जाएंगे। चलिए, स्वामी जी हमारे साथ थे। स्वामी जी ने बहुत अंदर तक की बात कही है कि किस तरह मंदिर के नाम पे यहाँ पे राजनीति हो रही है, किस तरह से हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे थे, और सबसे खास बात, इस भीड़ से अलग हमने इसलिए बात की क्योंकि स्वामी जी इस भीड़ से अलग है और यहाँ पे मणिपुर से चल कर आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर भी राहुल गांधी का पड़ाव हो रहा है वहाँ जा रहे हैं। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, शाकाहारी खाने में बड़ी तकलीफ है, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, लेकिन ये है हम है ना ऐसे मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे। मेरे मामा है ना चाइना की लड़ाई में लड़े थे, तो हम है ना बिहार गुजरात में कोई है ना देश के लिए लड़ने वाला आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने रूप में लड़ने वाले मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, लड़ने वाले मिलेंगे राजस्थान में मिलेंगे, लड़ने वाले है ना यूपी, पश्चिम यूपी और अपने रूप में हिमाचल और हरियाणा में मिलेंगे। लेकिन किसानों के साथ, मैं किसान आंदोलन में भी सम्मिलित रहा हूँ। अच्छा। वहाँ है ना 700-800 किसान है ना, और वहाँ उनको वादा किया था तुम्हारी मांगे पूरी कर ली जाएगी, और अब तक मांगे पूरी नहीं होगी। तो ये झूठ जुमलेबाज सरकार है, झूठ पर झूठ बोलेगी। मैं जनता को कह देता हूँ, आप इस बार इनको मत आने दो, बेशक उसके बाद जो निर्णय लेना ले लेना। देखो राहुल को देखो, या इंडिया जो ये लोग गठबंधन है ये कुछ काम करेंगे, क्योंकि जो काम करेगा जनता उसको जिता के दे देगी। जुमलेबाजी 15 लाख खाते में डलेंगे तो आपके 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, किसानों का है ना वो सुविधा ये मिलेगी, आय दुगनी होगी। हुई क्या? तो ये एक बात है ना, ये झूठ और जुमलेबाजी पर चलने वाले लोग हैं। और इसके साथ आरएसएस है। आरएसएस ये चाहता था महिलाओं को वोट का अधिकार न मिले, दलितों को, आदिवासियों को वोट का अधिकार नहीं मिले, और उसी शैली में ये चल रहे हैं। ये अपने रूप में एक बार नेपाल में राजतंत्र था, ये राजतंत्र है ना डिक्टेटरशिप, हिटलर शाही चलाना चाहते हैं। संविधान को गुंडा मतलब लपेट लेंगे और लोकतंत्र को भी लपेट लेंगे। ये 26 जनवरी जो अभी कल का गया, ये आखिरी गणतंत्र होगा, इसके बाद गणतंत्र नहीं मनाया जाएगा। तो इसके लिए आप है ना बीजेपी को छोड़ करके औरों को जिता दो। ये मैं भारत की जनता से है ना, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता का दर्द मेरे अपना आत्मा का दर्द है, और जनता हमेशा सही निर्णय लिया। कर्नाटक में जनता ने निर्णय लिया, इनकी हवा निकल गई, तो फिर जहाँ ऐसी बात हो जाती है, फिर वो है ना यूपी में गड़बड़ कर दी थी। पहले दौर में यूपी में हार रहे थे, वो यूपी में गड़बड़ कर दी। यूपी में, बिहार में आपको मालूम है चुनाव जिताया, हराया दिखाया था ईवीएम के माध्यम से। ऐसी स्थिति है ना, हार रहे थे, अपना छत्तीसगढ़ में हार रहे थे, मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हार रहे थे, मैं घूमता रहा हूँ, और राजस्थान में बुरी तरह से हार रहे थे। लेकिन गड़बड़ी ईवीएम के माध्यम से उन्होंने, मैं चाहता हूँ विपक्ष को ईवीएम पर बहिष्कार करना चाहिए, और जो लड़ाई ईवीएम के लिए लड़ रहे हैं लोग, उसमें है ना सुब्रमण्य स्वामी जैसा व्यक्ति कह देता है ईवीएम में है ना घोटालेबाजी होती है। कोई भी देश ईवीएम में, आपने देखा अभी चंडीगढ़ में है ना बैलेट पेपर में भी है ना कैसे गड़बड़ी के लोगों के आके सामने धूल झोंक करके कैसे चुनाव लड़ा। ये बीजेपी के है ना धूर्त नीति है, और मक्कार धोखेबाज इन बीजेपी वालों से जनता को बचना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, तो जो जुमलेबाजी की सरकार है, स्वामी जी का कहना है कि उनसे बच के चलना है, और एक मौका इस बार इंडिया गठबंधन को देना है, यानी कि राहुल गांधी को एक बार देना है। फिलहाल राहुल गांधी के साथ लगातार चल रहे हैं, हर पड़ाव पर उनके साथ चल रहे, महाराष्ट्र तक जाएंगे बाबा जी। तो फिलहाल बहुत सारे मुद्दों के साथ हमने बाबा जी के साथ बातचीत की है। उम्मीद है कि लोगों को बाबा जी की ये बातें पसंद आएंगी। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार है आपको झारखंड की जनता को, पूरे देश की जनता को है ना, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस बार है ना बीजेपी को छोड़ करके आप किसी को भी जिताओ, बीजेपी को मत जिताओ। और बीजेपी से आरएसएस इस देश का है ना बुरा हाल होगा। और आप रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए। एक व्यक्ति है ना, मुझे वो बहादुर शाह जफर कहता था, मुझे मरने के बाद है ना 2.5 गज ज़मीन भी नहीं मिली। इसके पास कितना कुछ आ रहा है। ये प्राइवेटलाइजेशन जो कर रहे हैं, वो प्राइवेटलाइजेशन ये गड़बड़ है। रेलें बंद हो गई है, रेल सबको उपलब्ध होती थी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, और मुझे आधा कट करके किराया मतलब होता था। अब मैं पूरे देश में बताओ पूरा किराया मिलता है, लेते हैं,
सब सुविधा है, इतना पैसा इकट्ठा हो कहाँ जा रहा है? और तो भी है ना जीडीपी का बुरा हाल, अपने रूप में है ना नोटबंदी कर ली, 2000 के नोट है ना। तो जनता को क्यों समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी? जनता को समझ में आ रहा है, ये मीडिया है ना पकड़ करके मीडिया के माध्यम से। मैं तो है ना ये तुम्हारा टीवी देखता नहीं हूँ, मोदी मीडिया देखता नहीं हूँ, वो जैसे गोदी मीडिया मोदी मीडिया कहता हूँ मैं, जो भी है। और वो तो अडानी, वो तुम्हारे है ना रविश अकेला लड़ रहा है। तो आप जैसे पत्रकारों का हम वंदन करते हैं, सत्य न्याय धर्म के लिए लड़ना, झूठ का साथ नहीं देना। धन्यवाद। चलिए, तो स्वामी जी थे हमारे साथ। फिलहाल देखेंगे इस तरह के कुछ और लोग मिलेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल जोहार रहेगा।